हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे जो कि तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर एग्ज़ाम की, इंग्लिश को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि इंग्लिश का एक सही स्ट्रेटेजी, सही प्लानिंग, सही तैयारी आपको नहीं मिल पा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं बच्चों, अग्निवीर एग्ज़ाम एक पहली बार होने वाला एग्ज़ाम है। सो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कैसे सोल्व करने हैं। रूल्स वगैरह अच्छे मजबूत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपके पास इतना समय नहीं है क्या यहाँ से रूल्स पढ़ते हुए चले। सो दोस्तों, यहाँ मैं आपके लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लेकर के आ रहा हूँ, बहुत लोअर लेवल पे, क्योंकि इतना टफ लेवल का एग्ज़ाम इसका नहीं आएगा, तो बहुत इजी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। तो ज़रा समझिएगा उसको, और ये पूरा प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। सभी के लिए बड़ी फ़ायदे की सीरीज़ है ये, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरह की आर्मी से रिलेटेड जॉब की, तो उनमें सब में इंग्लिश कुछ इसी तरह का आपका आता है। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे बच्चों आपकी कहानी को। जैसे कि पहला सेंटेंस आपके सामने आ चुका है बच्चों, क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि डैश बैग आई फाउंड यस्टरडे कंटेन डैश की चैन। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, आपको बताना है कि सेंटेंस में क्या इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डैश बैग आई फाउंड यस्टरडे कंटेन अ की चैन। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि वो बैग आई फाउंड यस्टरडे, यानी कि वो बैग जो मुझे कल मिला, उसमें एक की चैन थी, उसमें एक की चैन थी। अब गैस यहाँ पर ये जो बैग है आपका, ये बैग आपका डेफिनेट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बच्चों, इसको डेफिनेट किया जा रहा है, यानी कि वो बैग जो आपको कल पाया है, द बैग आई फाउंड यस्टरडे। बच्चों, जब भी किसी नाउन को डेफिनेट किया जाए तो उस नाउन से पहले आप लोग द का इस्तेमाल करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी नॉन लिविंग वर्ड से हो रही हो तो उसमें 90% से चांसेस बढ़ जाते हैं कि द आएगा। सो गैस यहाँ पर द बैग आपका आएगा इस वजह से भी, द बैग यानी कि बैग में जो मुझे पाया था कल। तो गैस यहाँ पे ये आपका डेफिनेट किया गया है भैया, वो वाला बैग जो मुझे कल पाया था। इसके अलावा मुझे और भी बैग पाए थे, लेकिन जो कल पाया था उसमें, तो यहाँ पे द कन्फर्म है। अब बच्चों द हमारे यहाँ दो में है, ए में और डी में, कम से कम बी और सी हमारे रेस से बाहर हुए। डैश अ की चैन, अब यहाँ पर आपका आ गया है की यानी कि आपका, अगर मैं हिंदी में लिख के देखूँ तो यहाँ पे की आप ऐसे लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ रूल्स क्लियर करूँगा आर्टिकल का ही, यार उसको समझिएगा पहले। देखिए बच्चों, आर्टिकल में आपका ए या एन जो लगाने का रूल है, अगर बात करूँ एन की, तो एन को हम लोग लगाते हैं वाउस से पहले। किससे पहले? वाउस से पहले। वाउस यानी कि स्वर से पहले, स्वर आ जाए या स्वर की ध्वनि आ जाए, कोई भी एक आ जाए। तो गैस यहाँ पर आपका स्वर होता है दो तरह के, यानी कि इंग्लिश में अलग और हिंदी में अलग। अगर इंग्लिश के स्वर की बात करूँ तो बच्चों अ, ई, आई, ओ, यू। और अगर हिंदी के स्वर की बात करूँ तो अ, आ, ई, अ, ए, ओ, औ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रैसे ऋषि, बड़ा अंक खाली और अंक संग गोल। बच्चों यहाँ पे कोई कमी मत काटना मेरे हिंदी में, क्योंकि हिंदी का टीचर नहीं हूँ भैया, सिर्फ रटे हुए हैं 13 स्वर हैं, मुझे पता है बस। तो बच्चों यहाँ पर हिंदी में 13 स्वर, अंग्रेजी में है आपके 5 स्वर। अगर ये आ जाए या इनका साउंड आ जाए, वैसे कोशिश करना कि इनका साउंड आ जाए, खुद आने से काम नहीं चलेगा। इनका अगर साउंड आ जाता है तो आप लोग एन लगाते हैं, और ज़्यादा कामगार तरीका जो है बच्चों वो हिंदी वाला है। अंग्रेजी वाला तरीका आपका ज़्यादा कामयाब नहीं है। ज़्यादा जो कामयाब तरीका वो हिंदी का, आप उसे वर्ड को हिंदी में लिख के देखेंगे, अगर आपको हिंदी में इनकी आवाज़ आ रही है तो आप एन लगाएंगे, अन्यथा आप लोग यहाँ पर अ लगा देंगे। अब गैस यहाँ पर जो हमारा वर्ड था की चैन, अगर मैं उसकी बात करूँ बच्चों यहाँ पे, तो की को जब आप लिखेंगे तो की लिखेंगे, कि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे आपका अ आना चाहिए था, अ की चैन, अ की चैन। अब मैं चलता हूँ सेंटेंस की तरफ आपको लेकर के। तो गैस यहाँ पर आपका अ की चैन पक्का है, कन्फर्म आएगा। अब ये भी नहीं आएगा, ये पहले रेस से बाहर हो चुके थे। आपका आंसर हो गया है ए। कह रहा है कि आई विल गो देयर इन डैश इवनिंग, मैं वहाँ जाऊँगा डैश इवनिंग में। अब गैस यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, मुझे बार बार वही जाना पड़ेगा पेज पर ही। देखिए बच्चों, पार्ट्स ऑफ द डे के लिए
पार्ट्स ऑफ द डे, यानी कि जो दिन है हमारा वो 3 पार्ट्स में बटा होता है। तो पार्ट्स ऑफ द डे के लिए हम लोग जैसे कि इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ये दिनों के पार्ट बटे होते हैं। 3 पार्ट में दिन बटा होता है, 3 पहर बोल देते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे इन लगाते हैं, साथ में लगाते हैं द, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। लेकिन बच्चों अगर बात करें नून की और सीधा नून और नाइट की, यानी कि दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे की, तो इनसे पहले लगाते हैं एट, फिर दानी लगाते हैं। यस गैस, तो यहाँ पर आपका अगर देखा जाए, सो आई विल बी देयर इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, तो वही यहाँ पर आपका द कन्फर्म में आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हैव यू फाउंड, अच्छा सॉरी, अच्छा ठीक है। हैव यू फाउंड डैश पर्स यू लॉस्ट यस्टरडे, बच्चों यहाँ फिर वही बात होगी, मतलब क्या तुम्हें पर्स मिल गया तो मैंने कल खोया था बच्चों। तो यहाँ पे पर्स, वो वाला पर्स क्या जा रहा है, बात जिसकी आपका जो कल खोया था, यानी कि पर्स यहाँ पे आपका डेफिनेट किया जा रहा है बच्चों। अगर यहाँ पर पर्स डेफिनेट नहीं किया जाता तो यहाँ पे आप लोग दा ना लगाते, लेकिन यहाँ पे पर्स आपका डेफिनेट कर दिया गया बच्चों। कह रहे हैं कि आपको पर्स मिल गया, जो आपका कल खोया था वो वाला पर्स जो कल खोया था। पर्स तो आपके पहले भी खोए हैं, लेकिन ये उस वाले पर्स की बात कर रहा है जो आपका कल खोया था। तो बच्चों यहाँ पर डेफिनेट कर दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं दा। अगर सेंटेंस में ये हिस्सा आपका ना होता, हैव यू फाउंड डैश पर्स, तो फिर यहाँ पे आप लोग अ लगा रहे होते। हैव यू फाउंड अ पर्स, क्या तुम्हें एक पर्स मिल गया है, क्या तुम्हें एक पर्स मिल गया है। तो गैस यहाँ पर हम लोग अ लगा रहे होते, लेकिन फिलहाल यहाँ पर उसको डेफिनेट किया जा रहा है, तो मैं यहाँ पर दा लगाते हुए चलूँगा। हैव यू फाउंड द पर्स यू लॉस्ट यस्टरडे, क्या तुम्हें वो वाला पर्स मिल गया है जो तुम्हारा परसों खोया था। यस गैस, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे दा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इट इज़ डैश मैटर ऑफ चांस। अब यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी प्यारी ट्रिक बताने वाला हूँ बच्चों। वो ट्रिक ज़रा सजो के अपने पास रखिएगा बच्चों, बहुत कम आने वाली है आपके, तभी ये चीज़ें आपके एक्सपर्ट हो पाएंगे आप इन चीज़ों में। क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। बच्चों नॉर्मली क्या रूल है कि अगर प्रेपोजिशन से पहले कोई आपका नाउन आ जाए, अगर प्रीपोजिशन से पहले आपको कोई नाउन आ जाए बच्चों, तो उस नाउन से पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। एक और बात ध्यान रखें, हु, whom, which, what, that, इनसे पहले भी अगर कोई आपका नाउन आ जाए तो उससे पहले भी आप लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या कह रहा है, वो सेंटेंस में कह रहा है कि इट इज़ द मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ चांस। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। पूरी तरह से आगे बढ़ेंगे। ही वॉज इन्वाइटेड फॉर डैश, बच्चों यहाँ पर डिनर आ गया है। बच्चों ध्यान रखना, खाने के नामों के साथ में, यानी कि डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, मील, इनसे पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जितने भी खाने के नाम है हमारे, चाहे वो लंच हो गया, खाने के नाम मतलब बच्चों खाने के नाम मतलब खाने के आइटम के नाम नहीं, खाने के नाम, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ऐसे कह रहा हूँ मैं, कहीं आप आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी समझो आप लोग। यस, ब्रेकफास्ट, मील, स्नैक्स, इस तरह से कुछ भी, तो इनसे पहले आप लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं, नो आर्टिकल। तो गैस यहाँ पर आपका सेंटेंस में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। कुल मिला के बात यह है, सेंटेंस आपका हो जाएगा नो आर्टिकल, यानी कि नो एरर गाइस। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पर सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे क्या कह रहा है अगला सेंटेंस। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। सो गाइस यहाँ पर आपका खाने के नाम के साथ में आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नो आर्टिकल, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कह रहे हैं कि कॉपर इज यूजफुल मेटल। बच्चों यहाँ पर आप ये, अब फिर वही बात मैंने भी आपको बताया था, इंग्लिश के स्वर और हिंदी के स्वर। इंग्लिश के हिसाब से ये स्वर है, लेकिन अगर आप इसको हिंदी में लिख के देखेंगे तो यूज, यस, तो यह आपका कोई वाउल नहीं है, कोई स्वर नहीं है हिंदी में। अब यहाँ पे इससे पहले आप लोगों को आ लगाना होगा। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। अगर ये आपका कोई वाउल होता तो शायद यहाँ पे लगाना पड़ता।
यस। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, वो भी कुछ इसी तरह का है। कह रहा है कि ही इज डैश एम में। अब एम में यानी कि अगर एम को देखा जाए तो ये इंग्लिश के हिसाब से कोई वाउल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में आपके जो वाउल है वो है आपके ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वाउल हैं। लेकिन अगर हिंदी में इसको लिख के देखूँ मैं यहाँ पे, तो बच्चों एम में अब ये आपका एक वाउल हो जाएगा और यहाँ पे से पहले एन आ जाएगा, एन एम में। आगे ध्यान देते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। ओनली डैश कैन सेव अवर कंट्री। ओनली डैश कैन सेव अवर कंट्री, तो केवल डैश बचा सकता है हमारी कंट्री को, ये कहना चाह रहा है बच्चों यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पर बात हो रही है हिटलर की। ओनली डैश कैन सेव अवर कंट्री, बच्चों हिटलर ही बचा सकता है हमारे देश को, ये कहना चाह रहा है। एक सेंटेंस बना दिया केवल। तो क्या हिटलर की एक यहाँ पे कंपैरिजन की जा रही है। सो यहाँ पर बच्चों अगर केवल हिटलर लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर को अगर हिंदी में लिखते हैं तो कोई वाउल नहीं है, इसलिए एन नहीं आएगा, यानी कि 2 रेस से बाहर हो गए पहले ही। अब द हिटलर या फिर अ हिटलर। ओनली द हिटलर कैन सेव अवर कंट्री या फिर ओनली अ हिटलर, यानी कि द हिटलर कहेंगे तो केवल वही हिटलर, वो जो हिटलर था, इसलिए अ हिटलर मतलब हिटलर जैसा कोई भी। तो ओनली अ हिटलर, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि मैन ईटर हैज बिन किल्ड। तो बच्चों यहाँ पे मैन ईटर हो गया है, यानी कि मनुष्य का विनाशक, मनुष्य को खाने वाला। अब बच्चों यहाँ पर आप लोगों को एक आर्टिकल लगाना है, उसको मारा गया है। कौन मारा गया है? मैन ईटर मारा गया है। जब एक पूरे सेंटेंस का आपको अगर रिप्लाई देना हो, जवाब देना हो, और आप सिर्फ एक 1 वर्ड में उसका जवाब देके चले जाएं, तो समझो आपका एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। अब बच्चों उससे पहले हम लोग हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं, द मैन ईटर, द मैन ईटर। हालांकि बच्चों कुछ जगह पर इसका आंसर ए भी दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी भी दिया गया है, लेकिन मेरी राय में ये पूरी तरह से रॉन्ग है। यहाँ इसका आंसर नहीं होना चाहिए, द मैन ईटर हैज बीन किल्ड आपका होना चाहिए। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। कह रहे कि आई कैन नॉट डू डैश डिफिकल्ट वर्क। आई कैन नॉट डू डैश डिफिकल्ट वर्क। अब यहाँ पर अगर बात करूँ मैं सेंटेंस में ऑप्शंस की, तो पहले ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से। ऑप्शंस को रेस से बाहर निकालना भी एक कला है। जैसे कि बच्चों आपका आ रहा है सच। सच के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो गैस सच की एक खास बात यह है कि सच के बाद आपका आर्टिकल आया करता है ए या एन। सच से पहले कभी आर्टिकल नहीं आया करता है। तो इस ऑप्शन में सच से पहले आर्टिकल आया, अगर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे सच से पहले आपका आर्टिकल आ गया है, तो ये आपका रेस से बाहर हो गया। यहाँ भी सच से पहले आर्टिकल आया है, ये भी रेस से बाहर हो गया। अब बचते हैं आपके 2 ऑप्शन, ये दो तो बाहर हो चुके हैं, बचते हैं 2, सच द, सच ए। लेकिन बच्चों सच के बाद हमेशा आपका या तो ए आया करता है या एन, द आया ही नहीं करता है, तो ये भी रेस से बाहर हो गया है। अब आपको मजबूरन आंसर लगाना होगा डी, सच आ डिफिकल्ट वर्क। आई कैन नॉट डू सच आ डिफिकल्ट वर्क, मैं इतना कठिन कार्य नहीं कर सकता हूँ। सो गाइज इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर डी, पूरी तरह से करेक्ट। ओके दोस्तों, सो ये थे आपके 10 सेंटेंस चैप्टर 1 आर्टिकल की प्रैक्टिस से। इसका क्लास 2 रहेगा कल। मैं लगभग आपको 40-50 क्वेश्चन सभी टॉपिक के कराऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि कितने क्वेश्चन को करना किस तरह से है। ग्रामर रूल्स अगर मैं पढ़ाता तो शायद ज़्यादा बेहतर ना रहता। ये एक बेहतरीन रहेगा आप सबके लिए। तो करिए तैयारी, लगे अपनी तैयारियों में। फिलहाल चलते हैं, तब से विदा, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।